हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक श्लोक आता है जो ये दर्शाता है कि जो लोग कहते हैं कि हमने बड़े ही पाप कर्म किए हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते, या हम तो भाई ऐसे खान पान हमारा अशुद्ध है तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, हम कंठी धारण नहीं कर सकते, तुलसी नहीं पहन सकते। कई लोगों के ये मानना होता है कि हमने कोई ऐसा कोई गलत पाप कर दिया है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो ये सब सोचना गलत है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक श्लोक आता है जो इसमें बताया गया है कि किसी ने यदि जघन्य से जघन्य भी पाप कर्म किया है तो यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे भी साधु मानना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं श्लोक बताऊंगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय का ये 30वां श्लोक है जिसमें बताया गया है, मैं श्लोक को बोलूँगा। अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अनन्य भाग, अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यग् अवसितो हि स। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि कोई यदि पाप कर्म करता है, भगवान ने कहा है कि यदि कोई जघन्य से जघन्य भी कर्म करता है, यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। जैसे कि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य में बोलिए अर्चनी वंदनी जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हमें इस श्लोक से समझना चाहिए जब मनुष्य कोई पाप कर्म करता है और यदि वो भक्ति में रत रहता है, यदि पहले हमसे कोई ऐसा कर्म बन गया हो जिससे हम भयभीत हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, तो हमें भगवान पर भरोसा करके अपना नित्य कर्म भजन, भगवान का जो नाम भगवान ने दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम इस महामंत्र का जप करते रहें, भगवान के नाम का कीर्तन हरि नाम करते रहें और भगवद गीता का आश्रय लेकर के भगवान से अपने पूर्व कर्मों की समय याचना करते रहें तो भगवान हम पे अवश्य ही कृपा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बड़े ही गुण विषय इस श्लोक की तात्पर्य में समझाया है और इसलिए हमको इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हम भक्ति नहीं कर सकते, हमसे ये ऐसे कर्म बने हैं, या फिर हम तो मांस खाते हैं, या फिर हम मदिरा पान करते हैं, या हम कोई और कर्म करते हैं, तो उनको ये श्लोक का आश्रय लेकर के धीरे धीरे अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास करना है और अपने जीवन में इस श्लोक को उतारना है। और भगवान ने इस श्लोक में कह दिया है, यदि कोई कितना भी बड़ा जघन्य कर्म किसी ने क्यों ना किया हो, यदि वो उनकी भक्ति में रत रहता है तो उस पर अवश्य ही कृपा होगी। इसलिए हम सभी को इस श्लोक का आशय लेकर के अपने जीवन को, जो ये सोचते हैं कि हमसे ऐसे कर्म बने हैं, हमने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और पूर्व हमारे जो महान आचार्य हैं उनका संग करना है। लोग कहते हैं कि हम साधु का संग कैसे करें, तो हमारे महान महापुरुष साधु संत जिन्होंने हमारे इस भारत भूमि में और तो और पूरे मलेच्छों की भूमि में, भोग भूमियों में भी हमारे
संतों ने हरि नाम का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार किया, तो हमने संतों का संग, ये भगवत गीता या भी हमारे पूर्व आचार्य जो ग्रंथ छोड़ गए हैं उनका आश्रय लेकर के उनका संग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। हरे कृष्ण।